दिया गया तो भारत खुद को स्वराज घोषित कर देगा। हुआ भी यूं, अंग्रेजों के काल में रुकना नहीं, होना भी यही था। तब जाकर के संयोग से यह जो अगले वर्ष का पहले माह का अंतिम रविवार था वह 26 जनवरी पड़ता था। जब अंग्रेजों के काल पे जुड़ा देंगी तो तत्कालीन हमारे जितने भी महापुरुष थे 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाए और यह सिलसिला लगातार 26 जनवरी 1949 तक चलता रहा। हमारे देश इस बीच में आज़ाद भी हुए। हमें आज़ादी मिली हुई तो 1947 में ही हो गई थी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे उस जितने भी कर्मवीर थे, हमारे क्रांतिकारी थे, जितने भी हमारे भविष्य द्रष्टा थे, उन्होंने 1946 से ही हमारे को शासन करने के लिए हम किसके अंदर शासित होंगे उस संविधान का निर्माण करना चालू कर दिया था। वह दिन था 6 दिसंबर 1946। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, किसी ने क्या ही खूब लिखा है महात्माओं को याद करते हुए कि तुम्हारी ही बदौलत देश जिंदा है, तुम्हारी ही बदौलत धारा की आन जिंदा है, वार दिए प्राण हंस हंसकर तुम्हारी ही बदौलत हिंदुस्तान जिंदा है। साथियों, हमें आज़ादी तो मिली हुई 1947 में ही थी, लेकिन हमारा संविधान 6 दिसंबर 1946 से ही बनना चालू हो गया था। उसके ठीक 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को हमारा पहला संविधान सभा का सभा हुआ। लगातार 11 सभाएं की गई और 2 साल 11 महीने 18 दिन की अथक परिश्रम के बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रत्यार्पित किया गया। हम लोगों ने उसे आत्मार्पित किया। पर यहाँ पे एक बात होती है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था तो हमें उसे लागू करने में 2 महीने क्यों लगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जिस स्वाधीनता दिवस को हम हर्षोल्लास के साथ मनाते आ रहे थे, हमारे उन समय के उन महानुभावों ने यह सोचा कि जिस स्वाधीनता दिवस ने हमें यहाँ तक लाया, अगर हम इसे मना लें तो हमारा स्वाधीनता दिवस बेरंग हो जाएगा। इसीलिए उस स्वाधीनता दिवस को खत्म करने के लिए 2 महीने के विलंब के बाद हमारी 26 जनवरी को उसी 26 जनवरी 1930 के स्वाधीनता दिवस पे रखा गया, जब हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ। क्योंकि वही दिन था जब हम हर वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाते थे। तब से हम स्वाधीनता दिवस को छोड़ करके 26 जनवरी 1950 से आज तक और आने वाले युगों तक, जब तक भारत रहेगा, जब तक यह धरती रहेगी, तब तक हमारा देश 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की जगह पर हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। साथियों, ये 26 जनवरी सिर्फ झंडा ही फहराने का कार्य नहीं है, हमें एक तिरंगे के अंदर होकर आपसी भाईचारे को भी स्थापित करने का दिन है। यह दिन हमसे अपेक्षा करता है कि हम तमाम भारतवासी अपनी सहानुभूति अपनी बनाए संविधान में अर्पित करें, हम इनको माने, हम अपनी भाईचारे को इतना मजबूत करें कि हर अब्दुल राम के पहले श्री लगाए और हर अमीर मोहम्मद के पहले हजरत लगाए। साथियों, यह दिन हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपनी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दी हुई उस कथन को जिए। उन्होंने कहा था, हम सभी भारतवासी हैं, हम सब में से किसी को भी कभी न वह काम करने हैं, कभी न वह शब्द बोलने हैं जिससे हमारी भारत माता का सिर सर्व से झुकता हो। हम सभी पे जबरदस्त जवाबदेही है, अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर हमें भविष्य में कुछ भी ऐसी कुर्बानी देना पड़े तो मैं आपसे आह्वान करती हूँ कि हम सब साथ आकर, चाहे हमारी कोई भी विचारधारा हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी मतभेद हो, हमारे राजनीतिक मतभेद हो, सभी को भुलाकर हम सभी भारत के सैनिक बने। साथियों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और हम सभी का यह मानना है कि हमें इंदिरा गांधी के उस दिए हुए कथन को जीना चाहिए। एक सैनिक हमारा वह अब्दुल हमीद होता है जो साधारण से तौप से पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों के परखचे उड़ाता है। दूसरे सैनिक बनने का सबब हम लोगों को लेना चाहिए कि हम आपसी भाईचारे को, अपनी बंधुता को इतना बढ़ाएं कि देश के दुश्मन से देखते ही रह जाए, उनकी हाथ या उनकी गलत निगाहें हमारे देश की तरफ कभी ना उठे। और आज हम सबों को प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के उस दिए हुए कथन को याद करना है, उस कथन को आत्मसात करना है, जब उन्होंने बोला था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा
यह बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस वतन के लिए, हम मरेंगे तो इस वतन के लिए। अगर मरने के बाद भी गंगा जल की बहती अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, हर साल 26 जनवरी को हम अपनी कूटनीति का भी दुनिया को उदाहरण देते हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को हम आमंत्रित करते हैं जब राजपथ पर, जो अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, इस दिन परेड होती है, हमारे राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं और उसी कर्तव्य पथ पर हमारे देश के जवान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किए हुए आजाद हिंद फौज की उस भावना से सराबोर होकर के कि उसमें कहा जाता है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कौम की है जिंदगी तू कौम पे लुटाए जा, की भावना को चरितार्थ करते हुआ हमारे हिंद की सेना जब उस कर्तव्य पथ में चलती है तो हमें अजीब सी सहानुभूति होती है और वही सेना हमें भी बनने की जरूरत है। आज हम जिस कौम में बटे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, इन सबों से बड़ा हमारा वो कौम होना चाहिए कि हमारा कौमे वतन होना चाहिए। कौमे वतन से बड़ा कोई कौम नहीं। साथियों, अब हम अपनी वाणी को यह मैथिली शरण गुप्त की उस चंद लाइनों के साथ विराम देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश प्रेम का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश प्रेम का प्यार नहीं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।